हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने अब तक संविधान सभा और प्रस्तावना को पढ़ लिया था, लेकिन प्रस्तावना के अंदर एक शब्द आया था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो आज हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को लेकर अलग अलग भ्रांतियां रहती हैं, लेकिन सही अर्थों में लोकतंत्र का अर्थ क्या है वो अब तक मालूम नहीं होता। हमने हमेशा एक स्टेटमेंट रटा हुआ होता है अब्राहम लिंकन का कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल या फिर बाय द पीपल, इट इज अ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन अध्ययन करने के बाद उन्होंने थ्योरी दी, और उस थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि दुनिया में तीन ही तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां एक व्यक्ति का शासन होता है, तो उसे राजतंत्र या फिर तानाशाही की संज्ञा दी उन्होंने। और एक ऐसी व्यवस्था जहां पर कुछ लोगों का शासन होता है, कुछ व्यक्तियों का, कुछ लोगों का शासन होता है, उसे उन्होंने कुलीन तंत्र, अभिजन तंत्र या गुटतंत्र की संज्ञा दी। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक ऐसा शासन जहां पर पूरी जनता का शासन होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो आसान भाषा में लोकतंत्र की परिभाषा का मतलब होता है कि ऐसा शासन जहां सत्ता ना तो किसी एक व्यक्ति के पास हो, ना ही कुछ लोगों के समूह के पास हो, बल्कि संपूर्ण जनता में निहित हो, उसे कहा जाता था लोकतंत्र। शुरुआती दौर में लोकतंत्र जो होता था वो केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता था, क्योंकि शुरुआत में अगर हम यूनान की बात करें, एथेंस की बात करें, तो वहां क्या होता था कि जो नगर हुआ करते थे उनकी जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, 5,000, 10,000 इतनी जनसंख्या हुआ करते थे। तो ये 5-10 हजार लोग ही पूरी की पूरी जनता कानून बनाने का काम भी करती थी, कानून लागू करने का काम भी करती थी और न्याय देने का काम भी करती थी। यानी जो शासन के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन तीनों की शक्तियां किसी संस्था के पास ना होकर जनता के पास ही हुआ करती थी, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता था। वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखना नामुमकिन है, असंभव है, क्योंकि वर्तमान में प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्यों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती कि जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो। यानी सबसे पहले कि सारी जनता एक जगह इकट्ठा हो, ऐसा संभव नहीं है। फिर सारी जनता एक साथ बैठकर कानून बनाने का, लागू करने का या न्याय देने का काम करे, तो ये संभव नहीं होता वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार। तो वर्तमान में अधिकतर देशों में या अमूमन सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र ही हमें देखने को मिलता है। तो आज हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला होगा रेफरेंडम, दूसरा प्लेबिसाइट, रिकॉल और इनिशिएटिव। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र हमने समझा कि जहां सत्ता ना तो किसी व्यक्ति के पास हो, ना ही लोगों के समूह के पास हो, बल्कि किसके पास हो, जनता के पास, तो उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां जनता खुद फैसला लेती है। जनता खुद फैसला लेती है कि कानून बनाने का, कानून को लागू करने का, न्याय देने का। लेकिन क्या भारत के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? नहीं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी अब वर्तमान में जो लोकतंत्र है वहां जनता स्वयं फैसला नहीं लेती, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है मतदान के माध्यम से, और वो कानून बनाने का काम करते हैं, कानून को लागू करने का काम करते हैं और न्याय देने का काम करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरे को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो समझने वाली बात क्या है कि लोकतंत्र जो है, शुरुआती दौर में लोकतंत्र केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। यानी शुरुआती दौर में जब लोकतंत्र का विचार हमारे सामने आया, डेमोक्रेसी का, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में आया था, जहां पर जनता स्वयं फैसला लेती थी कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए सही नहीं है। कानून बनाने का काम, कानून को लागू करने का काम और न्याय देने का काम जनता स्वयं करती थी। लेकिन वर्तमान में, बल्कि आधुनिक देशों में, वर्तमान के देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को नहीं मिलता। अब दुनिया के
सभी देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की ही ओर बढ़े हुए हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्योंकि जनता स्वयं फैसला नहीं लेती, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो आगे जाकर कानून बनाने का या कानून को लागू करने का या फिर न्याय देने का काम करते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। लेकिन दुनिया में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ उपकरण, कुछ टूल्स आज भी पाए जाते हैं। उन टूल्स को हमें समझना है। पहला है रेफरेंडम। रेफरेंडम को हिंदी में बोलते हैं परिपरीक्षा। रेफरेंडम इज ए प्रोसीजर whereby proposed legislation is referred to the electorate for settlement by their direct force। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जब विधायिका मान लीजिए कोई कानून बनाना चाहती है, मान लीजिए कि भारत की संसद कोई कानून बनाना चाहती है और उस कानून को भारत की जनता को भेज दे जनता की राय जानने के लिए, तब उसे कहा जाता है रेफरेंडम। यानी जनता की राय जानना, और किस विषय पर? कि जो संसद जिस विषय पर कानून बनाना चाह रही है उस कानून को, उस विषय को जनता की राय के लिए भेज दिया जाता है। और जनता की राय जाना जाती है कि क्या जनता उस कानून को पारित करना चाहती है या नहीं करना चाहती। और जनता वोट डालकर तय करती है कि क्या वो सरकार के उस कानून से सहमत है या नहीं। रेफरेंडम की सबसे विशेष बात ये होती है कि जनता जो कहती है वो गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, लीगल बाइंडिंग होती है। दूसरा होता है प्लेबिसाइट। Plebiscite is a method of obtaining the opinion India's of the people on any issue of the public importance. It is generally used to solve the territorial disputes. Plebiscite को हिंदी में कहा जाता है जनमत संग्रह। आसान भाषा में आप कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन। जनमत संग्रह या पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है कि सरकार भी इस मामले में जनता से किसी कानून, किसी नीति के मामले में राय लेती है। जनमत संग्रह जनता की राय लेती है, पब्लिक ओपिनियन लेती है। लेकिन इसके अंदर जनता की राय मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि रेफरेंडम और प्लेबिसाइट इन दोनों में अंतर क्या है? रेफरेंडम के अंदर जनता जो राय देगी वो सरकार को माननी बाध्यकारी है। प्लेबिसाइट के अंदर जनता का केवल ओपिनियन लिया जाता है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। सरकार मानना चाहे तो मान सकती है, नहीं मानना चाहे तो ना माने। याद हो हमने, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि जब भारत में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ तो जनमत संग्रह करवाया गया था, पब्लिक ओपिनियन लिया गया था। लेकिन वो मानना भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था, लेकिन हमने उसे माना था। तीसरा होता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है वापस बुलाना। इज ए मेथड बाय मींस ऑफ व्हिच द वोटर्स कैन रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म when he fails to discharge his duty properly। रिकॉल का मतलब होता है वापस बुलाना। देखिए, जनता को अगर चुनने का अधिकार है तो जनता को वापस बुलाने का अधिकार भी है। यानी अगर मान लीजिए कि मैंने किसी अपने प्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुन दिया, तो ये नहीं कि वो 5 साल तक रहेगा ही। अगर मैं उससे सहमत नहीं हूं, उसके कार्यों से सहमत नहीं हूं, उसकी जो ड्यूटीज है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, तो मैं उसको कार्यकाल पूरा होने से पहले भी वापस बुला सकता हूं, उसके पद से हटा सकता हूं। सो इसे कहते हैं रिकॉल। चौथा होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को इंग्लिश में कहते हैं पहल करना। इनिशिएटिव इज ए मेथड बाय मींस ऑफ व्हिच द पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर एन इनेक्टमेंट। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। पहल करने का मतलब कि विधायिका ही कानून बनाए जरूरी नहीं है, जनता खुद पहल कर सकती है कि जनता सरकार को कह सकती है कि ये कानून बनाओ। जनता सरकार को कह सकती है कि आपको ये नीतियां बनानी है। जनता ये कह सकती है कि सरकार को कि उन्हें संविधान में संशोधन करना है। तो इसको कहते हैं इनिशिएट लेना। कौन इनिशिएट ले रहा है? जनता। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को 2 चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। सबसे पहले लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां सत्ता ना तो एक व्यक्ति के पास हो, ना ही लोगों के समूह के पास हो, बल्कि किसके पास हो? जनता के पास, जनता में नहीं। और लोकतंत्र 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूरी तरह से कहीं नहीं पाया जाता। उसके पीछे कारण यह है कि वर्तमान में देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड जैसे देश के अंदर रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इनिशिएटिव इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। दुनिया में अधिकतर देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की श्रेणी में आते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में।
यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वहां जनता अपने मतदान के अधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वो सरकार बनाते हैं और जनता की ओर से फैसला लेते हैं, जिसको कहते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी जनता ने वोट डाला, जनता ने वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुना, अब वो प्रतिनिधि जनता की ओर से फैसला लेंगे। और ये दो तरह का होता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इंडिया और ब्रिटेन जैसे देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है, अमेरिका, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाया जाता है। तो आज का ये छोटा सा विषय था कि लोकतंत्र क्या होता है। कल आप लोगों का संविधान सभा पर एक टेस्ट होगा। हमने संविधान सभा प्री और मेंस दोनों के हिसाब से अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। तो संविधान सभा पर कल आपका 50 क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, यूट्यूब पर होगा। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा। कल संविधान सभा पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, बाइलिंगुअल होगा। और इसके अंदर 50 सवाल रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 4 विकल्प रहेंगे और उस हिसाब से आपको उनको सोल्व करना होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू।